गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस वीडियो टॉपिक्स में हमारा इम्प्रूव पेज स्पीड ऑप्टिमाइजेशन फॉर वर्डप्रेस। ओके, वर्डप्रेस की वेबसाइट की स्पीड हमें कैसे इंप्रूवमेंट्स करना है। ओके, ये जो क्वेश्चंस होता है वो टेक्निकल राउंड्स के अंदर पूछा जाता है कि वर्डप्रेस की स्पीड आप कैसे ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो, कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हो, तब जाके आपको डिटेल में बताना है। राइट, आप जितना डिटेल में उसका आंसर बताओगे उतनी ही आपकी इंप्रेशंस उसके अंदर सामने अच्छी इफेक्ट करती है। राइट, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा इम्प्रूव पेज स्पीड ऑप्टिमाइजेशन फॉर वर्डप्रेस। ओके, तो आज की जो हमारी जो वेबसाइट्स होती है गाइस, कि जैसे कि बिजनेस वेबसाइट हो गई, कॉमर्स वेबसाइट हो गई, इंडस्ट्रियल वेबसाइट्स हो गई, कि कोई भी वेबसाइट हो गई, तो उसके अंदर हमें पेज स्पीड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर लॉट्स ऑफ जे क्वेरी होती है, इमेजेस फाइल्स होती है, फाइलें होती है, सीएसएस फाइल होती है, लॉट्स ऑफ स्क्रिप्टेड होती है। तो उसकी वजह से हमारी जो वेबसाइट्स होती है वो लोड्स टाइम बहुत लेती है, तो उसके लिए हमें पेज स्पीड लाना बहुत ही जरूरी है। और जितना आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट जितना स्पीड और इंप्रूवमेशन रहेगा उतनी आपकी वेबसाइट की स्पीड इंप्रेशंस में ज्यादा रहेगी। राइट, और एसईओ के लिए भी बहुत ही उपयोगी रहेगी। तो आज की जो वीडियो है वो फॉर टेक्निकल राउंड्स के लिए, तो ये जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है इंटरव्यू में। ओके, कि जैसे कि आप वर्डप्रेस की वेबसाइट को कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है यहाँ पे मैंने कुछ सारे क्राइटेरिया मैंने बताया है, वो क्राइटेरिया आपको फॉलो करने हैं। जैसे कि कोई भी वेबसाइट में प्लगइन ऐड करते हो कैचिंग का, तो आपको उससे एक प्लगइन से स्पीड नहीं बढ़ता है। राइट, उसमें कई सारे क्राइटेरिया फॉलो करने होते हैं, तब जाके आपकी जो वर्डप्रेस की स्पीड है तब जाके इंप्रूवमेंट होती है। तो अभी जो हम आपको बताएंगे सारे स्टेप वो आप नोट कर लेना। अगर आप जो इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आपको इस सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है। राइट, तो हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करना, फॉलो करना और सब्सक्राइब करना। देन फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे चूज द रिलायबल होस्टिंग प्रोवाइडर्स। ओके, स्टेप वन, option for the high quality hosting providers specialize in the WordPress like SiteGround, Bluehost, WP Engine. Avoid cheap share hosting plans and which can slow down during peak times. Okay, अगर आपकी वेबसाइट्स को अच्छी स्पीड लाना है तो आपको अच्छा सर्वर भी खरीदना होगा, अच्छा परचेज भी करना होगा सर्वर। लाइक आप साइट ग्राउंड पे कर सकते हो, ब्लू होस्ट पे कर सकते हो और WP इंजन पे कर सकते हो। ये सब कैसा है कि हाई क्वालिटीज ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर है, स्पेशलाइज इन वर्डप्रेस के अंदर। राइट, और इसका क्या है कि बेटर होस्टिंग एंश्योर ऑप्शनल सर्वर रिस्पॉन्स टाइम, रिसोर्स एलोकेशन, सिक्योरिटी डायरेक्टली इंपैक्टिंग पेज लोड स्पीड्स। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो सारे जो सर्वर्स होते हैं इसका रिस्पॉन्स टाइम्स भी अच्छा होता है। ओके, इसका सिक्योरिटी भी अच्छी रहती है, हाई क्वालिटीज, और डायरेक्टली इंपैक्टिंग आपके पेज के लोड के ऊपर पड़ता है। तो आप जैसे भी अच्छी स्पीड इंप्रूवमेंट करना चाहते हो तो आपके पास एक अच्छा सर्वर होना चाहिए। राइट, आप इसका आंसर भी ऐसे दे सकते हो। राइट, तो फर्स्ट आपके पास क्या होना चाहिए, अच्छा सर्वर्स होना चाहिए। सर्वर के साथ आपका क्या है, रिस्पॉन्स टाइम भी सर्वर्स का अच्छा रहता है। हाई क्वालिटी की जितने आप परचेस करोगे सर्वर्स उतना ही आपका बेनिफिट रहेगा। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, आपको इसका आंसर ऐसे देना है। सेकंड पॉइंट से एनेबल कैचिंग्स। एनेबल कैचिंग में क्या होता है कि इंस्टॉल द कैचिंग प्लगइन लाइक अ WP रॉकेट, WP टोटल कैचेज, लाइट स्पीड कैच, कॉन्फ़िगरेट इट कैच HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट फाइल्स। ओके, उसके बाद आप क्या करते हो, प्लगइन इंस्टॉल करते हो। जैसे कि WP रॉकेट प्लगइन इंस्टॉल करते हो, उसके बाद WP कैचे प्लगइन इंस्टॉल करते हो। ओके, ये जो प्लगइन आप इंस्टॉल करने के बाद आप इसको CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल को कॉन्फ़िगर करते हो उसकी सेटिंग्स के अंदर। ओके, और कैचिंग अ स्टोर स्टैटिक वर्जन ऑफ योर पेजेस, रिड्यूसिंग नीड द रीजनरेट एवरी विजिट दस द इंप्रूविंग स्पीड। उसमें क्या होता है कि आपका जो कैचिंग होता है वो स्टैटिक पेज ऑफ रिड्यूस होता है और उसके बाद आपकी जो वेबसाइट है वो उसके अंदर लोड इंप्रूवमेंट होता है। ओके, स्पीड में इंप्रूवमेंट होता है कैचिंग प्लगइन ऐड करने के बाद। ओके, फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका कि आपका सर्वर्स हाई क्वालिटी होना चाहिए। सेकंड पॉइंट हो गया कि आपको WP रॉकेट, W3 टोटल कैचे, लाइट स्पीड, यानी कोई भी वर्डप्रेस का जो पॉपुलर कैचिंग प्लगइन होगा, इंप्रूवमेंट स्पीड प्लगइन होगा, वो आपको ऐड करना है और उसके साथ सेटिंग्स भी कॉन्फ़िगर करना है। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन रहेगा ऑप्टिमाइज इमेजेस। अभी ऑप्टिमाइज इमेजेस के लिए क्या करोगे, जो हाई क्वालिटी ऑफ द इमेज होता है उसको आपको कंप्रेस करना है। TinyPNG करके एक वेबसाइट आती है, उसके अंदर आप सारे इमेज को कंप्रेस कर सकते हैं। राइट,
तो इन्होंने ये स्टेप में क्या बताया है वो हम डिस्कस करेंगे। कंप्रेस एंड रिसाइज इमेज बिफोर द अपलोडिंग देम। ओके, आपको कंप्रेस ही करना है, उसके बाद अपलोड करना है मीडिया फोल्डर के अंदर वर्डप्रेस के। तो आप वर्डप्रेस की कोई भी वेबसाइट बना सकते हो, तो उसके अंदर आपको क्या करना है, पहले तो इमेज को पूरा का पूरा कंप्रेस करना है, उसके बाद ही अपलोड करना है। तो अगर आपको जो कंप्रेस नहीं करना है तो आपके लिए यहाँ पे 2-3 प्लगइन्स भी है, जैसे स्मर्श प्लगइन है, शॉर्ट पिक्सल प्लगइन है और इमेजिफाई प्लगइन्स है। ओके, ये ऑटोमेटिक आपकी इमेज की क्वालिटी को लॉस करते हैं और अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। तो फर्स्ट हो गया आपका होस्टिंग, सेकंड हो गया आपका कैचिंग प्लगइन, थर्ड हो गया आपका ऑप्टिमाइजेशन इमेजेस। ये सारे के सारे पॉइंट जो है गाइस वो आपको ध्यान में रखने हैं और इसी के साथ आपको आंसर देना है। जितना आप डिटेल में आंसर दोगे उतना ही आपका इंप्रेशन उसके सामने अच्छा रहेगा, राइट। अभी हम फोर्थ क्वेश्चन पे जाएंगे। यूज कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क लाइक द CDN also good importance. Okay, integrate the CDN service like Cloudflare, StackPath, key CDN to serve the static file from the servers closer to you visitors. Okay, आपकी कोई भी थर्ड पार्टी की आप JS लाइब्रेरी कॉल करते हो तो आपको CDN नेटवर्क द्वारा, यानी कि CDN की जो JS होती है, ओके, jQuery आप यूज कर रहे हो तो CDN की यूज करना, क्योंकि वो जो JS आता है वो सीधा आपको कहां से आता है, क्लाउड डिलीवरी नेटवर्क से आता है। तो आपकी जो वेबसाइट के अंदर आप जो JS यूज करोगे वो फास्ट लोडिंग टाइम रहेगा, ना ही कि आपके फोल्डर के थीम्स और प्लगइन्स में से आएगी। पूरा का पूरा JS जो है वो आपका CDN नेटवर्क से आएगा। तो वही इन्होंने यहाँ पे डिटेल में बताया है। ओके, CDN नेटवर्क यानी कि CDN पाथ आपको यूज करना रहेगा। अगर आप अच्छी कोई भी JS यूज करना चाहते हो, ज्यादा JS फाइल यूज करना चाहते हो, CSS JS, तो आप यहाँ से डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद है मिनिफाई CSS, जावास्क्रिप्ट और HTML। आप जैसे भी कोई भी प्लगइन्स ऐड करते हो, WP रॉकेट हो, WP टोटल कैचेस हो, कोई भी प्लगइन्स हो, तो उसके अंदर आपको कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शंस आता ही है। जैसे कि आप CSS को मिनिफाई कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट को मिनिफाई कर सकते हो, HTML फाइल्स को मिनिफाई कर सकते हो। ओके, उसके बाद हम आप अननेसेसरी JS CSS को भी आप यहाँ पे अवॉइड कर सकते हो और अच्छी स्पीड ला सकते हो, राइट। ये भी आपको उसका आंसर देना है। ओके, जैसे कि आप मिनिफाई भी कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट HTML फाइल्स को भी मिनिफाई करना है। ये हो गया फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं टेक्निकल राउंड्स के अंदर, तो इसका क्वेश्चंस आपको एकदम शॉर्ट में देना है और लॉन्ग तक आपको इसको क्वेश्चंस को बना रखना है, राइट। उसके बाद है ऑप्टिमाइजेशन डेटाबेस। ओके, अभी इसमें क्या होता है कि ऑप्टिमाइजेशन डेटाबेस कैसा करोगे और वर्डप्रेस की स्पीड के अंदर आप इंप्रूव में ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हो और ऑप्टिमाइजेशन डेटाबेस वो भी एक क्वेश्चन हो गया आपके लिए। तो उसका आंसर क्या है, देखो, रेगुलरली क्लीन योर डेटाबेस बाय डिलीटिंग स्पैम कमेंट, पोस्ट रिविजन, ट्रांजिट ऑप्शन, प्लगिंग लाइक द WP ऑप्टिमाइजेशन, एडवांस डेटाबेस क्लीनर हेल्प ऑटोमेटेड दिस प्रोसेस। ओके, इसके अंदर क्या करना है कि रेगुलरली आपका जो कमेंट होता है, स्पैम कमेंट होता है, वो सारा आपको डिलीट करना रहता है। उसके बाद जो आप पोस्ट रिवीजन करते हो, बार बार ओपन करते हो, डिलीट करते हो, तो उसकी जो पोस्ट का जो डेटा होता है वो डेटाबेस के अंदर स्टोर रहता है, तो उसको भी आपको डिलीट करना रहता है। तो उसके साथ क्या हो गया कि आपका जो डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन से वो क्लीन रहता है और फास्टली स्पीड रहता है। मतलब कि जो नेसेसरीज डेटा है वही हम यूज कर सकते हैं, अननेसेसरीज का डेटा का हमें कोई जरूरत नहीं है, राइट। इसका मीनिंग यही है कि आपका जितना आप डेटाबेस और जितना रिलेटेड आप कंटेंट रखोगे वेबसाइट्स के अंदर उतना ही आपका डेटाबेस सेफ रहेगा और ऑप्टिमाइजेशन रहेगा, राइट। इसका सिंपल आपको आंसर देना है। नेक्स्ट है यहाँ पे एनेबल जिप कंप्रेशंस। अभी एनेबल जिप कंप्रेशंस क्या है गाइस, कि आप जैसे भी वर्डप्रेस की वेबसाइट इंस्टॉल करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपको htaccess फाइल्स प्रोवाइड किए जाती है। लाइक आपकी लोकल फाइल हो या आपकी सर्वर की फाइल हो, वर्डप्रेस के अंदर htaccess फाइल्स आती है। अभी htaccess फाइल्स के अंदर क्या होता है कि आपको मैन्युअली gzip कंप्रेशन कोड ऐड करना होता है। जैसे कि gzip कंप्रेशन कोड क्या होता है कि ब्राउजर का रिड्यूसिंग जो डेटा साइज है उस स्पीडिंग लाने में बहुत ही कुछ उपयोगी रहता है, राइट। तो ये जो कोड है वो आप गूगल पे सर्च करोगे कि gzip कंप्रेशन कोड फॉर द htaccess, तो आपको htaccess का जो कोड है वो आपको मिल जाएगा। रिड्यूसिंग टाइम आपका कम करता है और ब्राउजर की जो स्पीड है, ओके, वो लाने में बहुत ही आपको यहाँ पे इंप्रूवमेंट हो सकता है। उसके बाद है यूटिलाइज लेजी लोडिंग फॉर इमेज एंड वीडियोस। ओके,
अभी लेजी लोडिंग क्या है गाइस, कि लेजी लोडिंग्स में है ना ऐसा है कि आपकी इमेज ज्यादा लोड ले रही है, आपका वीडियोस ज्यादा लोड ले रहा है, तो आप ये जो है वो कस्टम भी कर सकते हो, प्लगइन से भी कर सकते हो। तो एनेबल लेजी लोडिंग और टू डिले लोडिंग इमेज वीडियोस, ओके। तो कुछ प्लगइन्स के अंदर लेजी लोडिंग का भी ऑप्शंस आता है, एनेबल करोगे तो आपका जो इमेज और वीडियो है उसके ऊपर आपका लेजी लोडिंग क्लास ऐड हो जाएगा। लेजी लोडिंग से क्या होता है कि आपकी जो इमेज होती है और आपकी जो वीडियोस होती है वो लोड टाइम डिले होगी, और जैसे लोड टाइम डिलेज होगी ओपन होने में, तो आपकी जो वर्डप्रेस की जो स्पीड है वो क्या होती है, ज्यादा इंप्रूवमेंट्स होती है, आपके वर्डप्रेस की वेबसाइट्स के ऊपर ज्यादा इंप्रेशंस अच्छा आती है। तो इसकी वजह से हमें क्या करना होगा, लेजी लोडिंग इमेज वीडियोस भी आपको एनेबल ऑप्शंस करना होगा। अगर आप प्लगिंग में से नहीं कर सकते हो, राइट, तो आपको क्या करना होगा कि कस्टम भी आप यूज कर सकते हो, जैसे कि आप लेजी मीन साइजेस, लेजी लोड साइजेस, वो आप अपनी WP-enqueue के अंदर यूज कर सकते हो, और उसका क्लास आप मैन्युअली भी ऐड कर सकते हो, जहां इमेज होगा वहां आप ऐड कर सकते हो, राइट। जैसे कि आपको नहीं पता होगा कि लेजी लोडिंग कैसे यूज करना है, तो आप गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हो कि हाउ टू यूज द लेजी लोड्स, ओके। तो वो आपको पूरा डिटेल में बता देगा, पूरा डॉक्यूमेंटेशन के साथ दे देगा कि आपको AJS ऐड करना है और एक क्लास आपको इमेज के साथ अटैच करना है, बस। आपका लेजी लोड्स आप देखोगे नेटवर्क्स में तो आपको इमेज आपको लोड होते दिखाएगा, और पेज की स्पीड भी आपको काफी सारा उपयोगी होगा और इम्प्रूवमेंट होगा। उसके बाद है ऑप्टिमाइजेशन प्लगिंग्स। देखो अभी ऑप्टिमाइजेशन प्लगिंग में क्या होता है कि कई सारे डेवलपर में ऐसा होता है कि जो अननेसेसरी जो प्लगिंग होते हैं वो बैकएंड्स के अंदर ही एक्टिवेट रहते हैं, जिसका कोई काम ही नहीं है, ओके। आप कोई भी फालतू के प्लगइन ऐड कर देते हो, तो राइट, उसका कोई काम ही नहीं है और वर्डप्रेस ज्यादा स्पीड ले रहा है। तो उसमें क्या करना है कि अननेसेसरी पहले चेक करना है कि ये जो मेरा प्लगइन है वो मेरा काम का है, ओके, तो उसको एक्टिवेट रहने देना है। उसके बाद जो प्लगइन हमारा अननेसेसरी है तो उसको सीधा डिलीट कर देना है। वो हो गया हमारा ऑप्टिमाइजेशन प्लगइन्स, राइट। तो इसी तरह से आपको आंसर देना है, राइट। उसके बाद है नेक्स्ट है मॉनिटर साइट स्पीडिंग एंड परफॉर्मेंस रेगुलरली। आपको क्या करना है कि वेबसाइट की स्पीड आपको चेक करना है, तो मेन आपको चेक करना है गूगल पेज स्पीड इनसाइड पे, उसके ऊपर आपको करेक्ट परफॉर्मेंस बताएगी और क्या इंप्रूवमेंट करना है वो सारे का सारा वहां पे सजेशंस भी कर सकते हैं, राइट गाइस। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस जो है वो 1 बाय 1 नोट कर लेने हैं आपके पेज के ऊपर, और आपको जब भी ये क्वेश्चंस पूछा जाएगा इंटरव्यू में, राइट, तो वर्डप्रेस की स्पीड कैसे इंप्रूवमेंट करना है, तो सारे के सारे हमने जो यहाँ पे क्वेश्चन जो नोटेड किए वो सारे क्वेश्चंस आपको देने। इसमें से 10 क्वेश्चन से अगर 10 क्वेश्चंस में से आप 7 क्वेश्चंस भी देते हो, तो भी इस जो आपका जो क्वेश्चन है उसके साथ आपकी इंप्रेशन अच्छी हो सकती है गाइस, ओके। तो देन आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करना, फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ऐसे ही न्यू वीडियो पाने के लिए, ओके। थैंक यू सो मच गाइस, और ऐसे ही न्यू वीडियो आपके लिए आते रहेंगे वर्डप्रेस इंटरव्यू के लिए। और ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और स्पीड लाना बहुत ही आसान नहीं है, तो आपको ये सारे जो क्राइटेरिया है वो फॉलो करने होते हैं आपकी वेबसाइट्स के अंदर। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।